नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज की इस बुलेटिन में बात करेंगे कि क्या आपके 7 सांसदों के विलय को मिली मंजूरी। बताएंगे आपको राघव चड्ढा ने कौन सा नया वीडियो जारी किया है। दिखाएंगे आपको राघव चड्ढा के घर के बाहर आपका विरोध। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे ट्रंप की पार्टी में हमले का कहीं एप्स्टीन कनेक्शन तो नहीं। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संभल में 400 साल पुराने किले के भीतर से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू। बैरकपुर रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी, पश्चिम बंगाल में स्कूल और कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगे। शराब घोटाला मामले में बोले केजरीवाल, मुझे झूठे केस में फंसाया गया। आपके 7 सांसदों के लिए विलय को मिली मंजूरी। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी से अलग होकर आए गुट के एक विलय को अपनी मंजूरी दे दी है। आपके 7 सांसदों का एक गुट पिछले हफ्ते पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था। आपकी ओर से इन बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन अब सभापति ने इस गुट के बीजेपी में विलय होने को मंजूरी दे दी है। राघव चड्ढा ने जारी किया नया वीडियो। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन इसी बीच सांसद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर आप छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के अपने निर्णय पर विस्तार से सफाई दी। चड्ढा ने बताया कि आम आदमी पार्टी छोड़ने के ऐलान के बाद से उन्हें बड़ी संख्या में संदेश मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से मुझे आप सभी से बहुत सारे संदेश मिले हैं। आप में से अधिकतर लोग मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे की वजह जानना चाहते हैं। राघव चड्ढा के घर के बाहर आपका विरोध। मुंबई में राघव चड्ढा के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में 8 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राघव चड्ढा के घर के बाहर प्रदर्शन कर गद्दार राघव चड्ढा जैसे नारे लगाए। तो वहीं स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और आगे की मामले की जांच भी शुरू कर दी है। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का बड़ा ऐलान। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश में गौ रक्षा के लिए एक यात्रा शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद लोगों को जागरूक करते हुए गौ रक्षा के प्रति जन समर्थन बढ़ाना है। उन्होंने कहा यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में वो पूरे उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में यात्रा कर लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और आने वाले चुनावों में सिर्फ उसी को वोट करें जो गौ रक्षा का धर्म का संकल्प ले। इस तरह की अपील भी उन्होंने लोगों से की है। क्या सम्राट चौधरी पूरा कर पाएंगे अपना कार्यकाल? नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद से बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में है। सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके कार्यकाल को लेकर जब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बहुत अच्छा लड़का है, मिलने भी आए थे, अच्छा करेंगे जैसे नीतीश जी ने किया, उसी ढंग से सब कुछ चलता रहेगा, वो बहुत अच्छा करेगा। राघव चड्ढा पर जमकर भड़की डिंपल यादव। समाजवादी पार्टी की सांसद और सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत अन्य सांसदों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने राघव चड्ढा को गद्दार बताते हुए कहा कि एक पार्टी ने भरोसा किया और आप दूसरी में शामिल हो गए, ये राष्ट्रद्रोह के बराबर है। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में पुलिस स्टेशन के सामने टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आपस में झड़प हो गई। घटना के दौरान पत्थर फेंके गए, पत्थरबाजी के बाद फायरिंग तक की गई। तो वहीं फायरिंग के दौरान सीआईएसएफ का एक जवान घायल हो गया। स्टेशन के बाहर भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। केजरीवाल का जस्टिस स्वर्ण कांता के कोर्ट का बहिष्कार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के कोर्ट का बहिष्कार किया है। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता को पत्र लिखकर बताया कि उनके कोर्ट के समक्ष वो खुद या वकील के जरिए पेश नहीं होंगे। मेरी जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है, इसलिए मैंने गांधी जी के सत्याग्रह पर चलने का फैसला लिया है। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए एक फैसला किया है।
ट्रंप की पार्टी में हमले का कहीं एप्स्टीन कनेक्शन तो नहीं। व्हाइट हाउस डिनर फायरिंग से पहले आरोपी ने परिवार को मैसेज भेजा था जिसमें उसने अपने इरादे बताए। उसने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से जुड़े बड़े अधिकारियों के निशाना बनाने की बात कही। फायरिंग के दौरान आरोपी कोल एलन के बयान की वजह से अब इस मामले को एप्स्टीन से जोड़ा जा रहा है। हिजबुल्लाह का बड़ा दावा, इजरायली सैनिकों को बनाया निशाना। लेबनान के हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों और इजरायली सेना के वाहनों को निशाना बनाने का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि दक्षिणी लेबनान के बाहरी इलाके तेल अल नहसाह में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया गया है। हालांकि अभी तक इजरायली सेना की तरफ से इसको लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता पर उठाए बड़े सवाल। ईरान और अमेरिका के मध्य तनाव कम करने के उद्देश्य से पाकिस्तान की मध्यस्थता से युद्ध विराम को लेकर वार्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब इसी गतिरोध को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान ने स्वयं को एक मध्यस्थी के रूप में प्रस्तुत किया था, तो वहीं ईरान के सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम ने पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उसकी निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त कर दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को वोट देकर पछता रहे अमेरिकी? अमेरिका में महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलें अक्सर बढ़ाकर रख दी है। किराना, पेट्रोल, बिजली और रोजमर्रा के खर्च तेजी से बढ़ने से परिवारों का बजट बिगड़ रहा है। ऐसे में कई लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से राहत की उम्मीद थी, लेकिन नए टैरिफ और पश्चिम एशिया तनाव के कारण हालात और ज्यादा खराब हो गए। सरकारी आंकड़ों में भी ऊर्जा कीमतों और पेट्रोल के दामों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हाफिज सईद के करीबी यूसुफ अफरीदी का खात्मा। केपीके में अज्ञात बंदूकधारियों ने एलईटी के सबसे प्रभावशाली कमांडरों में से एक शेख यूसुफ अफरीदी की हत्या कर दी है। अफरीदी ने केवल एक आतंकी था, बल्कि वो वैचारिक और रणनीतिक स्तर पर संगठन की रीढ़ माना जाता था। अफरीदी संगठन की रणनीति और विचारों में अहम भूमिका निभाता था। ये जम्मू कश्मीर में हमलों के लिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाता था। साल 2026 में 30 से ज्यादा आतंकी नेताओं के मारे जाने के बीच ये घटना एलईटी के नेटवर्क को गंभीर झटका है। ईरान ने अमेरिका को 2 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और शांति वार्ता के ठप पड़ने के बीच ईरान ने अमेरिका को एक नया 2 चरणीय शांति प्रस्ताव भेजा है। ये प्रस्ताव पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए वॉशिंगटन तक पहुंचाया गया है, जिसमें सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने और क्षेत्रीय युद्ध को समाप्त करने की बात कही गई है। ईरान ये चाहता है कि परमाणु मुद्दों पर बातचीत के बाद अंतिम चरण में रखा जाए। अरागची के मेक्सिको दौरे के बीच रूस का बड़ा बयान। ईरान के समर्थन में रूस द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही है, लेकिन अब रूस ने यह कह दिया है कि अमेरिका द्वारा ईरान को डराने धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ईरान के सामने ये रणनीति काम नहीं आएगी। रूस ने कहा कि अमेरिका को ईरान के सामने अपना रुख नरम करना चाहिए। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।